फ्रैक्शन का ये चौथा क्लास है। इसका कोड है FRAC04। 2/3 का तुल्य भिन्न है। यहाँ पर आप तुल्य भिन्न क्या है इसके बारे में आप समझने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर 4/6, 3/2, 3/4 और 1/2 ये विकल्प के तौर पर दिया है। आपको इनमें से बताना है कि 2/3 का तुल्य भिन्न क्या है। आप जो है तुल्य भिन्न को यदि पहली बार सुन रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि तुल्य भिन्न कैसे बनता है, इसका अभिप्राय क्या है। तुल्य शब्द ही क्या है, बराबर को कहता है। तुल्य यानी होता है बराबर, समान, और भिन्न को तो आप जानते ही होंगे, इसके पहले वाली क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। तो किसके बराबर? 2/3 के बराबर। तो 2/3 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एक आरेख के माध्यम से समझते हैं, तब आपके समझ में आएगा। मान लो ये एक चॉकलेट है और चॉकलेट को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया। तो 2/3 कहने का मतलब ये है कि 2/3 यानी इस जो रंगीन भाग है, मतलब इसको जो मैंने अलग से इसको रंग दे दिया, यही कहलाएगा 2/3 भाग। ठीक है, मतलब 3 भाग में 2 भाग रंगीन, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इस विकल्प में देखें, ये 4/6 को ही देखते हैं। मतलब एक चॉकलेट है, उतना ही बड़ा चॉकलेट, उसको कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस 6 भाग में कितना भाग रंगीन? 4 भाग रंगीन, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या आपको अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर नहीं है। इसमें जो 3 बंटवारा में 2 बंटवारा मिला किसी को, और इसमें 6 बंटवारा में 4 बंटवारा मिला किसी को, तो ये उतना ही है। बंटवारा में देखें उतना ही है। आप देख पा रहे होंगे, इसको भी यहाँ से हम यदि क्रॉस कर दें तो दोनों क्या होगा? समान होगा। आरेख से पूरा पता चल रहा है कि 2/3 और 4/6 क्या है? आपस में बराबर हैं। बाकी को हम जो है बराबर नहीं कह सकते। जैसे कि 1/2 है, 1/2 को जो है हम एक चॉकलेट को जो है 2 हिस्सा में बांट दिए और उसका एक भाग इस प्रकार से रंगीन किए, और इसके मान में अंतर है। वो बराबर बंटवारा हुआ, इसमें जो है 2 बंटवारा किसी को मिला और किसी को 1 बंटवारा मिला, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, आरेख से पता चल रहा है। ये तो वो आरेख से जानना कि दोनों बराबर है। तो क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, इसको करने के लिए कुछ अलग भी तरीका है। वो तरीका ये है कि 2/3 में हम यदि अंश में जितना गुणा करते हैं, मान लो अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर दिए, जैसा कि यहाँ समान संख्या कहने से 2 अंश में भी गुणा किया और हर में भी गुणा किया, तब हम इसका तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया हो जाएगा 6। देखिए 4/6 आ गया, ये ऑप्शन के तौर पर है। तो क्या ऑप्शन के तौर पर 4/6 रहता वही तुल्य भिन्न कहलाता? ऐसा भी नहीं है, और भी तुल्य भिन्न है। यदि अब के बार 2/3 में हम 3 का ऊपर नीचे गुणा करें तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, माने 6/9 भी 2/3 का तुल्य भिन्न है। तो ये इस प्रकार से तुल्य भिन्न बनाना होता है। तुल्य भिन्न बनाने के लिए आपको अंश में जितना गुणा करना पड़ेगा, नीचे हर में भी उतना ही संख्या का गुणा करना पड़ेगा। क्या है, एक को जो है आप जो है 2 से गुणा करोगे, एक को 3 से गुणा करोगे, तो ये तो पक्षपाती वाली बात होगी। आपको जो है दोनों भाग को बराबर संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तभी आपको तुल्य भिन्न मिलेगा, तभी तो सही बंटवारा होगा, तभी तो समान हिस्सा मिलेगा, है ना। तुल्य भिन्न बनेगा, दोनों का बराबर रहेगा, मैच होगा, है ना। तो आशा है मैं जो कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है हम फ्रैक्शन का ये चौथा क्लास लेकर के आए, हम 5वां क्लास को लेकर के फिर आ रहे हैं। आप जो है इस प्रकार से कोड को जो है सर्च करेंगे तो हमारा क्लास जो है मिल जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं एक नए क्लास में।